हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रुति। हमारा नाउन का टॉपिक चल रहा था एंड मैंने 9 वीडियोस उससे रिलेटेड अपलोड कर दिए। नंबर से 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे एंड वी हैव जस्ट कंप्लीटेड आवर 16 रूल्स रिलेटेड टू नंबर से रिलेटेड 16 रूल्स हमने कंप्लीट कर लिए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या है इसका। ए कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस और टू द प्रिंसिपल वर्ड्स। कंपाउंड नाउन का क्या मतलब है? दो वर्ड से मिलकर जो नाउन बना है, जैसे ब्रदर और ला से मिलकर जो बना है, दैट इज ब्रदर इन ला। तो इसमें क्या होता है, जो मेन वर्ड होता है ना, जो प्रिंसिपल वर्ड होता है, जैसे ब्रदर इन ला का प्रिंसिपल वर्ड मेन वर्ड ब्रदर है तो उसमें एस लग जाएगा, उसका हो जाएगा ब्रदर्स इन ला, ना कि ब्रदर इन लाज। मतलब ला के बाद एस नहीं लगेगा, ब्रदर्स इन ला। सन इन ला में सन्स इन ला, पासर बाय में पासर्स बाय, फुटमैन में फुट MEN। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। कमांडर इन चीफ में कमांडर्स इन चीफ, लुकर ऑन में लुकर्स ऑन, मैन ऑफ वार में MEN मैन ऑफ वार, गवर्नर जनरल में गवर्नर्स जनरल, हैंगर ऑन में हैंगर्स ऑन। ऐसे ही कोट ऑफ मेल में कोट्स ऑफ मेल, डॉटर इन लॉ में डॉटर्स इन लॉ, स्टेप सन में स्टेप सन्स, स्टेप डॉटर में स्टेप डॉटर्स, मेड सर्वेंट में मेड सर्वेंट्स। ये अलग है, मेन सर्वेंट्स ये आगे बताऊंगी। उसके बाद मेजर जनरल में मेजर जनरल्स। तो इस तरह से इनको हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट, देयर आर ए फ्यू कंपाउंड नाउन्स विच टेक ए डबल प्लूरल। कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जिनमें डबल प्लूरल होता है। डबल प्लूरल कैसे होता है? जैसे मैन है, मैन का भी MEN हो गया, सर्वेंट का है उसमें भी एस लग गया, तो दोनों में लग गया है ना, इसको बोला जाता है डबल प्लूरल। तो मैन सर्वेंट होता है इस तरह का वर्ड, ये जो ऊपर मैंने लिखा था बोला था ना बाद में, ये इसी का है। ऐसे ही वुमेन सर्वेंट का वुमेन MEN हो जाएगा, वीमेन सर्वेंट और वीमेन सर्वेंट्स ये भी करेक्ट है, दोनों में बन जाएगा। ऐसे ही वुमेन स्टूडेंट में वीमेन स्टूडेंट्स। ठीक है, ये डबल प्लूरल वाले वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट है वर्ड्स एंडिंग इन इन ए हैव ए प्लूरल इन AE। जिन वर्ड्स के एंड में ए आता है उनका प्लूरल AE लगाकर बनता है। जैसे फॉर्मूला में लास्ट में ए आता है तो उसका फॉर्मूले AE लग के प्लूरल बन जाएगा। मतलब एस लगेगा तो भी करेक्ट होगा, लेकिन AE वाला यदि हमें कहीं मिले तो वो भी करेक्ट होगा उसका प्लूरल। लार्वा में लार्वे हो जाएगा, ए हट के E लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वर्ड्स एंडिंग इन US विद द प्लूरल इन I। जैसे UM है, ये बैक्टीरियम, U है ना, M है, ये करेक्ट कर लेना। बैक्टीरियम और बैक्टीरिया, हम लोग बैक्टीरिया बोलते हैं हमेशा, लेकिन वो तो एक प्लूरल वर्ड है, बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया। तो ये मतलब बैक्टीरियाज नहीं होता, बैक्टीरिया अपने आप में प्लूरल वर्ड है। इसका सिंगुलर बैक्टीरियम होता है एक बैक्टीरिया के लिए। करिकुलम सिंगुलर है, करिकुलम्स भी करेक्ट है, करिकुला भी करेक्ट है इसका प्लूरल। डेटम, जो डाटा हम यूज़ करते हैं, डाटा इज़ ए प्लूरल वर्ड, उसका सिंगुलर होता है डेटम। ऐसे ही मीडिया इज़ ए प्लूरल वर्ड, उसका सिंगुलर होता है मीडियम से मीडिया बना है। नेक्स्ट है वर्ड्स एंडिंग इन EX, IX, IS विद अ प्लूरल इन ES। जैसे कि अपेक्स का मतलब होता है किसी चीज़ का हाईएस्ट पॉइंट, उसमें ES लग के भी बन सकता है और CES भी बन सकता है, अपेक्सेस। इंडेक्स, जो अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट होती है नेम्स की, सब्जेक्ट की, उसको बोला जाता है इंडेक्सेस भी होता है, इंडेक्सेस भी होता है। एक्सेस होती है ना धुरी, जिसको बोला जाता है। इमेजिनेटिव लाइन होती है, इमेजरी लाइन होती है, मीन्स अबाउट विच ए बॉडी रोटेट्स, जिसके चारों तरफ कुछ घूमता रहता है, धुरी जिसको बोलते हैं, उसका प्लूरल होगा AXES। एनालिसिस का मतलब होता है डिटेल्ड एग्जामिनेशन, किसी चीज़ का अच्छी तरह एग्जामिनेशन करना, उसका SES लग के बनेगा। सिनॉप्सिस होता है ब्रीफ समरी या जनरल सर्वे किसी चीज़ का, उसमें भी SES प्लूरल होता है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है सपोजिशन, संभावना, किसी चीज़ का अंदाज लगा लेना, उसमें भी उसका प्लूरल होता है हाइपोथेसिस नहीं होगा, ES में कन्वर्ट हो जाएगा, बस यही प्लूरल होगा। बेसिस, किसी चीज़ का अंडरलाइन करना है, सपोर्ट जिसको देकर बोला जाता है, उसका BASES। क्राइसिस क्या होता है? जो अभी चल रहा है, दैट इज़ ए क्राइसिस बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक डिजीज़, मतलब कि वेरी डिफ़िकल्ट टाइम ऑफ डेंजर जिसको बोला जाता है। इसका प्लूरल होगा CRISES। ठीक है, ये प्लूरल होगा। एलिप्सिस होता है ओमिशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम सम स्पीच, मतलब कोई स्पीच में से जो वर्ड्स को ओमिशन कर देना, उनको मिटा देना। ठीक है, इसका प्लूरल भी SES। पैरेंथेसिस क्या होता है? जैसे कोई पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है, उसके क्या स्टार्टिंग में या कभी कहीं भी 2-3 फ्रेज या वर्ड्स के द्वारा उसमें जो मेन चीज़ है उनको बता देना।
ठीक है, उसको बोला जाता है पैरेंथेसिस। उसमें भी ईएस होएगा। थीसिस, थीसिस क्या होता है? डिसर्टेशन रिटन बाय ए कैंडिडेट फॉर यूनिवर्सिटी डिग्री, है ना। यूनिवर्सिटी डिग्री के लिए जो कैंडिडेट कोई डिसर्टेशन लिखता है खुद के पर्सनल रिसर्च के द्वारा प्रिपेयर करता है, डेट इज थीसिस। इसका भी प्लूरल THESES होगा। एक्सिस तो पहले आ गया। उसके बाद वर्ड्स एंडिंग इन ON विद द प्लूरल ए, जैसे ऑटोमेटन। ऑटोमेटन होता है कि मूविंग मैकेनिकल डिवाइस होती है, जिसमें जैसे रोबोट वगैरह होता है ऑटोमेटिक जो मूव करता है, उसका ऑटोमेटा। फेनोमिनन कोई घटना का जैसे होता है, इसका है फेनोमेना। क्राइटेरियन का क्राइटेरिया। क्राइटेरियन क्या होता है? क्राइटेरिया हम बोलते हैं ना, क्राइटेरिया इस क्राइटेरिया के बेस पर, मतलब सोसाइटी से रिलेटेड कोई ऐसा हमारा जो प्रिंसिपल होता है या कोई स्टैंडर्ड होता है बाय विच समथिंग मे बी जज और डिसाइडेड, जिसके हिसाब से कोई चीज़ डिसाइड की जाती है। समाज के कुछ रूल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिनके ऊपर सारे डिसीजन लिए जाते हैं, इस तरह से। स्पेसेस, सीरीज, कॉप्स हैव द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एंड प्लूरल, ये पहले बता चुकी आपको। नेक्स्ट है सम नाउन्स हैव 2 फॉर्म्स फॉर द प्लूरल ईच विद समवट डिफरेंट मीनिंग। कुछ नाउन्स के 2 फॉर्म्स होती है प्लूरल की, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग होता है। जैसे ब्रदर का ब्रदर्स होता है। ब्रदर्स एक तो होता है सन ऑफ द सेम पेरेंट, मतलब ब्लड रिलेशन वाले होते हैं, खून के रिश्ते वाले भाई होते हैं। एक ब्रिदर्न होता है, मतलब मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी और ए कम्युनिटी, या जैसे कोई एक ऑफिस में काम करने वाले कई जने हो गए भाई के जैसे रहते, दैट इज़ ब्रिदर्न। या फिर एक कम्युनिटी, एक संप्रदाय के लोग हो गए, हिंदू हो गए, है ना, क्रिश्चियन हो गए, तो उनको भी ब्रिदर्न बोला जाता है। उनको ब्रिदर्न बोला जाता है। सिंगुलर उनका ब्रदर रहेगा, लेकिन उसको प्लूरल अलग अलग बिना ब्लड रिलेशन के लिए यदि भाईचारे के लिए बोला जाए, दैट इज़ ब्रिदर्न। क्लोथ हो गया, कपड़ा है। क्लोथ्स, एक तो क्लोथ्स होता है काइंड ऑफ पीसेज ऑफ क्लोथ्स, ठीक है, कई तरह के कपड़े हो गए। एक होते हैं क्लोथ्स गारमेंट्स, पहनने वाले कपड़े। ऐसे ही डाई, डाई मीन्स तो मरना होता है, लेकिन डाइज का मतलब क्या होता है? स्टाम्प्स फॉर कॉइनिंग, जो स्टाम्प लगाए जाते हैं ना कॉइनिंग के लिए स्टाम्प वगैरह लगाए जाते हैं। एक डाइस होता है, स्मॉल क्यूब होती है जिनको गेम्स वगैरह खेलने के लिए, जिसको पासा बोलते हैं। इंडेक्स, इंडेक्स को बताया था मैंने पहले भी कि जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो चीज़ लिखी जाती है ना, दैट इज़। लेकिन इंडेक्सेस का मतलब होता है टेबल्स ऑफ कंटेंट्स ऑफ बुक्स। टेबल्स ऑफ कंटेंट्स ऑफ बुक्स, बुक्स के कंटेंट्स की टेबल, मतलब ऐसे टेबल बना दो इस बुक्स में क्या क्या कंटेंट, ये इंडेक्सेस हो गया। ऐसे इंडेक्सेस, इंडेक्सेस का मतलब होता है साइंस यूज इन एलजेब्रा। एलजेब्रा होता है बीजगणित, बीजगणित में जो साइंस का यूज़ किया जाता है उसको इंडेक्सेस बोला जाता है। पेनी 1 रुपया, पेनीज नंबर ऑफ कॉइन्स, कई कॉइन्स। ऐसे ही पेंस का मतलब अमाउंट इन वैल्यू, कि कितने वैल्यू है, कितने अमाउंट है पैसों की, दैट इज। सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग इन द सिंगुलर एंड प्लूरल। जैसे इसका मतलब ये है कि जैसे एयर है, एयर का मतलब क्या होता है? हवा होती है, एटमॉस्फेयर है, हवा है, दैट इज। लेकिन जब उसके एस लगा देंगे, एयर्स हो जाएगा ना, तो उसका मीनिंग ही कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आप हवा के लिए एयर का यूज़ करोगे तो एस लगाकर यूज़ कभी नहीं करोगे। एयर्स का मतलब होता है अफेक्टेड मैनर्स, मतलब थोड़ा गर्व होना, घमंड दिखाना, इस तरह से हाई, अपने आप को हाई फील करना। गुड, गुड मतलब वेल बींग, बहुत अच्छा होना, नाइस होना। लेकिन गुड्स का मतलब मर्चेंडाइज से रिलेटेड हो गया, व्यापार से रिलेटेड हो गया, माल वगैरह, दैट इज गुड्स। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही कंपास, कंपास का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड रेंज, मतलब एरिया, कितने रेंज तक ये फैला हुआ है, एक कोई एक चीज़ की लिमिट हो जाती है, वो कंपास। लेकिन कंपासेस, जो हम कंपासेस यूज़ करते हैं ना, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ड्राइंग अ सर्कल, जो सर्कल वगैरह ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं, कंपास होता है, उसको कंपासेस बोला जाता है। उसको हम कंपास नहीं बोलेंगे, ओके। दैट इज इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड कंपासेस। रेस्पेक्ट, रिगार्ड, किसी की इज्जत करना, दैट इज़ रेस्पेक्ट। लेकिन एस लगाते ही वो क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट्स हो जाता है। किसी को आप बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हो, वो रेस्पेक्ट्स हो जाता है। फिजिक, मेडिसिन होती है, लेकिन फिजिक्स नेचुरल साइंस हो जाती है। एस लगाते ही वो एक सब्जेक्ट में हो जाता है। वैसे फिजिक्स मतलब मेडिसिन होती है। आयरन, आयरन क्या है? एक तरह का मेटल है, लोहा है। लेकिन जहाँ आयरन्स लिख दिया उसका मतलब है फेटर्स, मतलब जंजीर हो जाता है उसका मतलब फिर वो लोहा नहीं रहता। फोर्स मतलब ताकत है, स्ट्रेंथ है। लेकिन फोर्सेस का मतलब सेना की टुकड़ी हो जाता है, ट्रुप्स हो जाती है। अल्फ़ाबेट, जो हमारी वर्णमाला होती है ना, अल्फ़ाबेट में कितने वर्ड्स होते हैं लाइक दिस, लेकिन अल्फ़ाबेट्स का मीन्स हो जाता है लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस, दैट इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट्स। अब्यूज़, अब्यूज़ का मतलब मिसट्रीटमेंट, किसी को उल्टा सीधा बोलना, दैट इज़ अब्यूज़। अब्यूज़ का मतलब इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ समथिंग, मतलब या फिर सोशल इविल, सामाजिक बुराइयां होती है। तो एस लगाने से उनका मीनिंग ही कन्वर्ट हो जाता है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हमें विदाउट एस ही यूज़ करना होता है। एस लगाएंगे तो हमें जिस मीनिंग में वो एस है,
एस का जो मीनिंग निकल रहा है तभी उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने रूल्स, इनकी आप प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए। नेक्स्ट रूल फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।